हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रीना क्लासेस। तो आइए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में अधिगम को प्रभावित नहीं करता है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, बी अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, सी अधिगम का शून्य स्थानांतरण, डी अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसीलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम कर रहा है। वह डैश से अभिप्रेरित है। ऑप्शन ए आंतरिक रूप से, बी प्रारूप से, सी सक्रिय रूप से, डी बौद्धिक रूप से। तो राइट आंसर है आंतरिक रूप से। जब कोई है ना मतलब पढ़ाने का इच्छुक होता है, अंदर से इच्छुक होता है, तभी तो वो टीचिंग परीक्षा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए। ऑप्शन ए पढ़ाने की इच्छा, धैर्य की दृढ़ता, दंडित करने की हानि रहित विधियों का ज्ञान, डी अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो राइट आंसर होगा धैर्य। नेक्स्ट है, अधिगम स्थाना के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है। ऑप्शन ए अनुरूपित शिक्षण, बी पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सी वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, डी छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वयस्कों द्वारा अधिगम में स्थायी सहायता। ओके, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए सहयोगात्मक, बी योगात्मक, सी चिंतन मनन, डी रचनात्मक आकलन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सहयोगात्मक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन था, लेकिन अपने देश की रक्षा करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में उन्हें संभवतः डैश शहीद हुए। ऑप्शन ए असाधारण अनुभव की इच्छा थी, बी आत्मसिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी, सी अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, डी अपने परिवार के लिए ख्याति प्राप्त करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मसिद्धि प्राप्ति की इच्छा थी। नेक्स्ट है, सरकारी संस्थाओं द्वारा विद्यालय छोड़ने की रोकथाम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन विद्यालयों से पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांवैधानिक कारण है। ऑप्शन ए ब्लैक बोर्ड और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा की कमी, बी शिक्षकों का उपयुक्त योग्यता वाला न होना और उन्हें कम वेतन देना, सी शिक्षक का बच्चों से अच्छी तरह व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील न होना, डी जीवन अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए कोई वैकल्पिक पाठ्यक्रम को ना होना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जीवन अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक पाठ्यक्रम नहीं होता है। ओके, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जा सकता है। कक्षा में अधिगम स्थिति, बी शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी छात्रों द्वारा पूछताछ, डी कक्षा में निस्तब्ध शांति। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा पूछताछ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य है। ऑप्शन ए अन्य छात्रों की तुलना में समान परंतु अधिक अभ्यास,
बी उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ने के लिए कहना। सी ऑप्शन विभिन्न विषयों पर आधारित विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। डी पूरी कक्षा से पहले उसे अपनी पाठ्यपुस्तक शीघ्र समाप्त कर देना। तो राइट आंसर क्या होगा? बी उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किक गणितीय बुद्धि संबंधित है। ऑप्शन ए द्विकारक सिद्धांत से, बी समूह कारक सिद्धांत से, सी पदानुक्रमिक सिद्धांत से, डी बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बहुबुद्धि सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी शिक्षा है जहां ऑप्शन ए जब तक प्रत्येक शिक्षार्थी न्यूनतम ग्रेड नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक आकलन दोहराया जाता है। बी छात्रों के बोझ को कम करने के लिए शिक्षक केवल निर्धारित पुस्तकों में पढ़ाते हैं। सी जहां तक संभव हो उनकी समस्याएं हल करने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है। ऑप्शन डी शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए विविधता और सार्थक अधिगम अनुभव सृजित करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षक प्रत्येक शिक्षा के लिए विविधतापूर्ण और सार्थक अधिगम अनुभव सृजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप प्रभावी ढंग से कैसे सीखते हैं? ऑप्शन ए पढ़ने में अधिक समय व्यतीत करना, बी लिखने में अधिक समय व्यतीत, सी हमारी इच्छाएं समझना, डी आवश्यकता और उनकी अपनी अध्ययन की आदत का निर्माण करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आवश्यकता और उपागम के अनुसार अपनी अध्ययन की आदत का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष शिक्षण प्रश्नों की, बी विस्तृत प्रश्नों की, सी उत्तर प्रश्नों की, डी अत्यधिक अनुशासित कक्षी। तो राइट आंसर है सी मुक्त प्रश्नों की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। ये एरेक्शन द्वारा, स्किनर द्वारा, प्याजे द्वारा या गोल्डबर्ग द्वारा। तो राइट ऑप्शन है प्याजे द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय समाज में बहुभाषी तो देखा चाहिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, बी विद्यालय जीवन समृद्ध बनाने में, सी छात्रों को सीखने की प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्षमता चुनौती के रूप में, डी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन जटिल अनुभव वाले कारक के रूप में। तो राइट है ऑप्शन बी विद्यालय जीवन समृद्ध बनाने के लिए। नेक्स्ट है, छात्रों उनके IQ के आधार पर विभिन्न समूहों वर्गीकरण प्रवृत्ति आत्मसम्मान डैश और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को डैश मतलब यानी कि क्या कहते हैं, कैसा है? ऑप्शन ए बढ़ाता घटाता, बढ़ाता बढ़ाता, सी घटाता घटाता या डी घटाता प्रभावित नहीं करता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी घटा प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चे, बी मशीन मनुष्य, डी परिपक्व व्यक्ति। तो राइट ऑप्शन सी मनुष्य। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो त्रुटियां करते हैं। इस स्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए बच्चों की वृद्धि का स्तर निम्न है, बी बच्चों की पढ़ाई कोई दिलचस्पी नहीं है, ऑप्शन सी बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी बच्चों ने अभी तक संकल्पात्मक स्थिरता प्राप्त नहीं की है तथा अध्यापन पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा अपने अध्यापन पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, बच्चा डैश की आयु में दूसरों का आकलन करने की क्षमता विकसित करता है। ऑप्शन ए 1, 2, 3 या 4। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3 वर्ष की अवस्था में। ओके, नेक्स्ट है,
पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? आत्मसातीकरण, बी स्कीमा, सी प्रतिच्छन, डी समंजन यानी कि समायोजन। तो राइट आंसर है आत्मसातीकरण।